सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करना है वो है ब्लेंडर, ठीक है? यहाँ पर आपने सर्च करना है ब्लेंडर इंडेक्स, ठीक है? ब्लेंडर इंडेक्स आप सर्च करेंगे, ये वाली जो वेबसाइट आपको नज़र आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। 2.81 काफ़ी कम्पैटिबल वर्ज़न है और लो एंड पीसी पे भी ईज़िली चल सकती है। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, लैपटॉप अच्छा है, तो आप लेटेस्ट वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यूज़ कर रहे हैं 2.81। इस पे जब क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएँगे। इसमें जो हमने डाउनलोड करना है वो है ये 3rd नंबर पर जो जिसके आखिर में लिखा हुआ है .msi, ठीक है? इस पर आपने क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करेंगे। तो जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको इसका सेटअप कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये सेटअप है हमारा। ये तो मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर इस तरह का एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर ब्लेंडर जो हमने यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जी, जब आप ब्लेंडर ओपन करेंगे, तब आपको ये इस तरह का आपके सामने इंटरफ़ेस सबसे पहले शो हो जाएगा, ठीक है? आप जर्नल पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमें विंडोज़ नज़र आ रही हैं डिफ़रेंट, ये कौन-सी विंडो क्या काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो इस पे मैंने अभी-अभी ये बॉक्स ड्रॉ किया है, ये वाली जो हमारी विंडो है, ठीक है? ये हमारी विंडो कहलाती है 3D व्यू पोर्ट। मतलब जो भी हम काम करेंगे या जो भी हम मॉडल्स वगैरह बनाएँगे, वो हमें इस विंडोज़ के अंदर नज़र आएँगे। हमारा ज़्यादातर काम इसी विंडो के अंदर हो रहा होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना इस कॉर्नर पे देखें, ये वाला कॉर्नर जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। ये कॉर्नर पे आप गौर करें कि मैं अपने कीबोर्ड में या अपने माउस में अगर कोई भी बटन प्रेस करता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए का बटन दबाता हूँ, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है? मैं जी का बटन प्रेस करता हूँ या फिर मैं एस का बटन प्रेस करता हूँ, ज़ेड का बटन प्रेस करता हूँ, तो वो सब के सब वहाँ पे शो हो जाएँगे। सिमिलरली अगर मैं एक सिंपल क्लिक करता हूँ या फिर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स, तो वो वहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी कि मैं कौन से क्लिक कर रहा हूँ, कौन सा बटन दबा रहा हूँ, समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अच्छा, उसके अलावा ये आपके सामने कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल है, कर्सर टूल है, मूव टूल है, रोटेट, स्केल एंड ट्रांसफॉर्म। मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, इनका मुख्तलिफ़ काम होता है, वो सारे हम देखेंगे। अच्छा, और ये शुरू में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ बेसिक मेन्यूज़ हैं जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। हेल्प, विंडोज़, फाइल, यहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम गौर करें, ये वाला जो पैनल है हमारा, इसको हम आउटलाइनर कहते हैं, ठीक है? मतलब हमारे 3D व्यू पोर्ट में जो भी सामान मौजूद होगा, वो हमें इस आउटलाइनर में भी नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त हमारे 3D व्यू पोर्ट के अंदर एक कैमरा है, एक क्यूब है और एक लाइट है, ठीक है? आप तीनों यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं और वो आउटलाइनर में भी नज़र आ रहे हैं। आप बेशक 3D व्यू पोर्ट डायरेक्ट से आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आउटलाइनर से भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। असल में इस आउटलाइनर का मकसद होता है कि जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ कर सकें। नेक्स्ट ये जो हमें विंडो नज़र आ रही है, ठीक है? ये हमारा है प्रॉपर्टीज़ पैनल, ठीक है? इसमें मुख्तलिफ़ कुछ सब विंडोज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमें बिल्कुल फर्स्ट विंडो नज़र आ रही है, ये एक्टिव टूल प्रॉपर्टीज़ हैं। मीन्स कि आप इधर से जो भी टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर शो हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से ये मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो गई हैं, ठीक है? सिलेक्शन टूल के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सेकंड नंबर पर ये रेंडर सेटिंग्स हैं, ये हमारी आउटपुट सेटिंग्स हैं, ये व्यू लेयर्स हैं, ये सीन प्रॉपर्टीज़ हैं, एनवायरनमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है? फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके अलावा ये हमारा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ हैं और ये टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर आपने इस क्यूब को फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड हो गई हैं, जैसे ये वाली मटेरियल प्रॉपर्टीज़। अगर हम कोई और अपने 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं सिंपल क्लिक से, तो वो हमें उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही होती हैं। इन सबको हम यूज़ करेंगे वन बाय वन, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो नीचे हमें नज़र आ रही हैं, ये एक वीडियो प्लेयर की तरह का हमें नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो ये आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं हर विंडो का, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह। तो आप साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो नीचे वाली हमारी विंडो है, ये हमारा है एनिमेशन प्लेयर। कि जब भी हम अपने 3डी व्यू पोर्ट में कोई एनिमेशन बनाएँगे, वीडियो बनाएँगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम उसको प्ले कर सकते हैं। ऐसे आप प्ले बटन दबाएँगे तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्लो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ पहले जो सेटिंग आपने अपने ब्लेंडर में भी कर लेनी है, ठीक है? उसके लिए आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और लास्ट पर प्रेफ़रेंसेस पे आपने क्लिक करना है और इसमें आपने चले जाना है की मैप पर, ठीक है? की मैप पर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना स्पेस बार एक्शन, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं प्ले, टूल्स एंड सर्च। ठीक है, हो सकता है आपका यहाँ पर प्ले सिलेक्ट हुआ हो, तो आपने इसको सर्च पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? इसका क्या फ और उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव प्रेफ़रेंसेस कर लें और यहाँ से क्रॉस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा चूँकि ब्लेंडर के अंदर सेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम हर दफ़ा मैनुअली यहाँ जाकर हमें याद नहीं रहता, बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कि कौन-सी सेटिंग कहाँ पर है। तो हम सिंपल स्पेस का बटन दबाएँगे और उस सेटिंग का नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो वो यहाँ पे हमें ऐसे लिस्ट के फॉर्म में नज़र आ जाएगी। हमें हर दफ़ा मैनुअली सेटिंग्स में जाकर वो काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा जी। तो अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो आपने यूज़ भी करने हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे हमारे पूरे कोर्स के अंदर। बेसिक टूल्स हैं और आपने इनको परफ़ॉर्म भी करना है। तो सबसे पहला जो टूल है वो हमारा है ग्रैब टूल, ठीक है? उसके लिए हम जी का बटन यूज़ करते हैं। कैसे आपने यूज़ करना है? सबसे पहले अपने जो लेफ्ट क्लिक है, उससे आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्यूब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सिलेक्ट हो गया और उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड में जी का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप जी का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जस्ट आप अपने माउस को ऐसे मूव करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव होने लग जाएगा, ठीक है? और जिस भी जगह पर आप अपने इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर आप दोबारा से लेफ्ट क्लिक का बटन दबा दें, तो ये वहाँ पर परमानेंट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दोबारा से नॉर्मल अपनी पोज़ीशन पर लाता हूँ, मैं दोबारा से इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं जी का बटन दबाता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैमरा है हमारा, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, जी का बटन दबाएँगे और ये कैमरा भी मूव हो सकता है, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ थोड़ा दूर करके रख देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक जो कमांड हर सॉफ्टवेयर में होती है कंट्रोल ज़ी, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्शन परफ़ॉर्म किया है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दी है, इस लाइट को आपने यहाँ पे रख दी है, ठीक है? आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप कंट्रोल ज़ेड का बटन दबाएँगे, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो अनडू हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस ज़ेड, ठीक है? कंट्रोल आपने होल्ड करके रखना है और ज़ेड का बटन दबाना है, कंट्रोल होल्ड करके रखना है और ज़ेड का बटन दबाएँगे, फिर ऐसे जो-जो आपने एक्शन परफ़ॉर्म किए होंगे वो दोबारा से रीडू हो जाएँगे, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो पहला ग्रैब टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जी से आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ग्रैब टूल से सिलेक्ट करना है, जिस जगह पर आपने लेके जाना है वहाँ पर जाकर आप सिंपल लेफ्ट क्लिक दबा देंगे, तो ये यहाँ पर रखा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कंट्रोल ग्रैब टूल का यूज़ करते हैं, इसको किसी जगह पर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं जैसा ये शुरू में था वैसा ही हो जाए, तो आप कमांड को कैंसल कर सकते हैं। आपने लेफ्ट क्लिक नहीं दबाना, आप राइट क्लिक दबाएँगे, तो ये ऑटोमैटिकली अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चला जाएगा। ठीक है? तो सिंपली क्या कि अगर आपने कोई भी टूल यूज़ किया है, ग्रैब टूल यूज़ किया है, अगर आप इसको यहीं पे रखना चाहते हैं, तो आपने लेफ्ट क्लिक यूज़ करना है और अगर आपने कमांड को कैंसल करना है, तो आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है? एक दफ़ा आप भी परफ़ॉर्म करके देखिएगा कि राइट क्लिक से क्या हो रहा है और लेफ्ट क्लिक से क्या हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं इसमें एक दो बातें ऐड कर देता हूँ कि जब भी आप ग्रैब टूल फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहे हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ रख देते हैं। ये इस वक़्त ओवरऑल तीनों डायमेंशंस में मूव कर रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड एट अ टाइम, ठीक है? तीनों एक्सिस में ये एक साथ काम कर रहा है। तो हम इसको स्पेसिफ़िक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जी का बटन दबाता हूँ और उसके बाद मैं
कोई एक्सिस का बटन दबा देता हूँ। 3 एक्सिस हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ज़ेड एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस का बटन दबाता हूँ, एक्स का बटन, और अब मैं अपने माउस को मूव करूँगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही एंगल में मूव कर रहा है, एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं, वहाँ पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? दोबारा से मैं जी का बटन दबाता हूँ और इस दफ़ा मैं वाई का बटन दबाता हूँ, तो अब ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ मैं इसको। इसी तरह जी और ज़ेड ये ऊपर मूव कर सकते हैं। जी, ज़ेड ये देखिए इस तरीके से। अगर आप एक साथ तीनों को मूव करना चाहें तो आप दबाएँगे, ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप जी के साथ कोई एक्सिस भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या ज़ेड, ठीक है? तो वो उसके हिसाब से ही मूव करेगा। ये एक टूल हो गया। फिर सेकंड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, वो है स्केल टूल, ठीक है? स्केल टूल मीन आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा ना, उसके इर्द-गिर्द आपको ऐसे येलो बाउंड्री नज़र आ जाएगी, या मतलब आपने सिलेक्ट किया होगा। सिलेक्ट करना है आपने, उसके बाद आपने सिंपल एस का आपने बटन दबाना है, और उसके बाद जैसे ही आप अपने माउस को ऐसे मूव करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट अपना साइज़ छोटा या बड़ा करना शुरू हो जाएगा आपकी माउस की मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ इतना, और उसके बाद मैं इस कमांड को, अगर आपने डन करना है, तो आप लेफ्ट क्लिक, और अगर आपने कमांड को कैंसल करना है, तो आप राइट क्लिक, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको छोटा करता हूँ, लेकिन मैं इसको, इस कमांड को मैं कैंसल करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक का बटन दबा दूँगा। तो ये अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पर अपने नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप तीनों एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस का बटन दबाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ओवल ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ वाई एक्सिस के अलोंग ही थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तो मैंने अब वाई का बटन दबा देना है, ठीक है? और अब मैं अपने माउस को मूव करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही एक्सिस में लंबा हो रहा है, ठीक है? वाई एक्सिस में, और इसको मैं यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एस का बटन दबाता हूँ एक दफ़ा, फिर मैं ज़ेड का बटन दबाऊँगा, और अब मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है? और इसको मैं एस का बटन दबाता हूँ और एक्स का बटन दबाता हूँ, तो जस्ट लाइक मैंने इसको एक ये शेप चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है? तो अभी तक हमने 2 टूल यूज़ कर लिए हैं, ग्रैब टूल और स्केल टूल, ठीक है? ग्रैब से हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं, दिस वन, और सेल टूल से हम इनका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, दिस वन, और तीनों एक्सिस आप यूज़ कर सकते हैं इनके साथ-साथ एक्स, वाई, ज़ेड। जो टूल है वो है हमारा रोटेट टूल, ठीक है? हम चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है, फिर आर का बटन आप दबाएँगे, और आप अपने माउस को ऐसे मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है? ठीक है? आर के बटन से, ठीक है? मैं इसको कमांड को कैंसल कर देता हूँ, मैं उसके लिए अपना राइट क्लिक प्रेस करूँगा। तो इसके अंदर भी आप तीनों एक्सिस यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ अगर मैं एक्स का बटन दबा देता हूँ, और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, ठीक है? मैं इसे कैंसल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा दबाता हूँ आर और ज़ेड। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ, तो आप देखेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली आर, वाई, अ, सॉरी, एस दबा दिया मैंने गलती से, मैंने आर दबाना था, एंड वाई। ये देखें ये रोटेट हो रहा है, ठीक हो गया? तो ये 3 टूल्स हैं जो बड़े यानी कि बेसिक टूल्स हैं, और यही टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। एक और छोटा-सा मैं आपको टूल बता देता हूँ, वो है डुप्लिकेट। कि कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है, कोई एक मॉडल आपने बना ली है, तो आप उसको डुप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको ऑब्जेक्ट को पहले लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करना है, लेफ्ट माउस बटन से, उसके बाद आपने दबाना है शिफ्ट डी, ठीक है? अब ये डुप्लिकेट हो चुका है, और ये देखिए मैंने जस्ट अपना माउस मूव किया है, तो हमें ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ गया। जिस भी जगह पर आप इसको रखना चाहें, आप सिंपल वहाँ पे जाकर ऐसे एक अपना लेफ्ट क्लिक करें, वो वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है? इस वक़्त ये 2 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल ज़ेड का बटन दबाता हूँ दोबारा से, ठीक है? दोबारा से आपने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी का बटन दबाना है,
और ये डुप्लिकेट हो चुके हैं। अब ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़ेड का बटन दबा दें अगर, तो अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ेड एक्सिस में मूव करेगा, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको रख दें। ठीक है? इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसको दोबारा से हम ये अच्छा, तो ये 3-4 टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक है स्केल टूल, ग्रैब टूल, रोटेट टूल और डुप्लिकेट। ठीक है? यही फ़िलहाल हम 4 टूल्स पे आप ग्रिप बनाने की कोशिश करें। तो मैं आपके सामने एक न्यू फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? इसको मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। अब देखें, मैं इन्हीं 3-4 टूल्स का यूज़ करके आपके सामने एक छोटा-सा मॉडल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, एस का बटन दबाना है। अच्छा, तो इन्हीं 3-4 टूल्स का यूज़ करके मैं आपके सामने एक छोटा-सा मॉडल बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और मैं इसको एस और ज़ेड छोटा कर देता हूँ थोड़ा-सा, काफ़ी पतला हो गया, ठीक है? उसके बाद एस, एक्स, इसको थोड़ा-सा वैसे बड़ा कर रहा हूँ और एस, वाई, इसको भी मैं ऐसे थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक हो गया? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ शिफ्ट डी के बटन से और इसको मैं ज़ेड का बटन दबाकर थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और एक्स एक्सिस के अलाउंस को रोटेट कर रहा हूँ ऐसे। तकरीबन इतना काफ़ी है। इसको एस, ज़ेड थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ और जी, वाई ऐसे, ठीक है? इसको मैं दोबारा से डुप्लिकेट करता हूँ, शिफ्ट डी और वाई और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा अनज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ से आप इसको अनज़ूम कर सकते हैं, क्लिक आपने करके रखना है और इसको अनज़ूम कर लो, ठीक है? ताकि हमें ज़्यादा एरिया नज़र आए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हमें टेप न नज़र आ रहा है, इसको आपने डुप्लिकेट करना है, शिफ्ट डी और ज़ेड एक्सिस से आपने इसको ऊपर उठा लेना है। ठीक हो गया? ऐसे और इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, साइज़ ठीक हो गया। अच्छा जी, इस वाले को मैं दोबारा से डुप्लिकेट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी, ज़ेड और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइज़ ज़ेड थोड़ा-सा मैंने छोटा कर लिया है और रोटेट करने लगा हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, इसको रोटेट करें थोड़ा-सा और जी, वाई ठीक हो गया। इसी को मैं दोबारा डुप्लिकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी और उसके बाद मैं इसको मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस के अलोंग और इसको अब मैं रोटेट करता हूँ ज़ेड एक्सिस के अलोंग तकरीबन 180 डिग्री तक मैंने इसको रोटेट करना है। अ, दिस वन यहाँ भी तकरीबन, ठीक है? उसके बाद जी, वाई तो थोड़ा-सा बड़ा भी कर लेते हैं हम और इस वाले को भी, ठीक है? तो ये एक तकरीबन हमारा बिल्कुल बेसिक सा मैंने होम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? इस तरीके से आप मुख्तलिफ मॉडल बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके सामने एक और बना देता हूँ। इसको मैं शिफ्ट डी करके एक्स थोड़ा-सा यहाँ ले आता हूँ। साइज़ एक्स एक्सिस के अलोंग, साइज़ वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा-सा रिड्यूस कर देता हूँ और साइज़ जेड एक्सिस के अलोंग थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है? आप बार-बार करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा यूज़ करना। शिफ्ट डी, वाई, शिफ्ट डी, वाई, शिफ्ट डी, वाई। ये इस तरीके की मैं एक किस्म की वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिफ्ट टी, सेट जी, वाई, शिफ्ट टी, वाई,
शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी, ठीक है, शिफ्ट डी जेड जी वाई, शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी एंड वाई, शिफ्ट डी एंड वाई। तो आप देखेंगे सिंपल जो 3-4 टूल्स हैं, यही अगर हम यूज़ कर लें और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, सिंपल बिल्कुल बेसिक टूल्स से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें और कुछ मॉडल्स बनाएँ अपने माइंड के हवाले से, कुछ भी आप बनाने की कोशिश करें, वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल 4-5 टूल्स ही यूज़ करेंगे और मुख्तलिफ तरह के आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ये तमाम काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।